नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का फल। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बात सन 19वीं सदी की है। टांडा गांव में एक धनी व्यापारी का घर था। उस व्यापारी का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा कीमती सामान और कुछ हीरे जड़ित कीमती जवाहरात अपने घर में मंगा कर रख लिया। जैसे ही इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसका नींद चैन सब उड़ गया। अब वह उस आभूषण को प्राप्त करने के सपने देखने लगा। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस व्यापारी के घर में घुसा और चोरी करने लगा। तभी अचानक व्यापारी की आँख खुल गई। उसने चोर को पकड़ लिया, मगर पहरेदार के हाथ में एक चाकू था। उसी चाकू को व्यापारी के पेट में घुसोड़ दिया और व्यापारी तुरंत तड़प तड़प कर मर गया। उसे मारकर जल्दी से हीरे जड़ित आभूषण अपने कपड़ों में बांधकर बाहर की ओर भागा। वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे व्यापारी के एक पड़ोसी ने बाहर भागते देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर पहरेदार बहुत घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो और व्यापारी के घर में क्यों गए थे? अब वह पहरेदार घबराकर बोलता है, शोर मत मचाना, देखो इसमें से थोड़ा हीरा तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। पड़ोसी बोला, क्या मैं ले लूं? मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तब वह सबको झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताने लगा और कहा, ये आदमी व्यापारी के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है। मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जब सब लोगों ने व्यापारी के घर जाकर देखा तो व्यापारी मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को व्यापारी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो तब उस भले आदमी ने जज साहब के सामने बेहद कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसी के खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सज़ा हुई, वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं, और जिसने कुछ भी किया नहीं है उसे फांसी की सज़ा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा, कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। उधर पहरेदार यह फैसला सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने गांव वालों को मिठाई बांटी। जज भगवान कृष्ण को बहुत मानता था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, उससे कभी किसी निर्दोष को गलत सज़ा ना सुनाई जाए। उसी रात जज साहब के सपने में भगवान कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए और कहा कि जज, तुमने जो फैसला आज सुनाया है उसमें तुमने
जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके हत्यारे को सज़ा से मुक्त कर तुमने दूसरे व्यक्ति को सज़ा सुना दी है, मगर जिसको तुमने मृत्यु की सज़ा दी है वह भी हत्यारा ही है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इतने में सुबह हो गई। अब जज को और चिंता हो गई कि भगवान यह सब क्या बोल गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके कहने का क्या मतलब था। आखिर की मैंने जिसे सज़ा सुनाई वह उस व्यापारी का हत्यारा नहीं है, मगर वह हत्यारा है। अब जज का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब जज ने थोड़ा शांत मन से सोचा और उस केस को फिर से खुलवाया। अब जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने व्यापारी के कत्ल की फांसी की सज़ा में मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को बुलाया और उन्हें बोला, तुम्हारा केस फिर से खुल गया है, आज फिर से फैसला होगा, मगर पहले तुम दोनों आज जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठा कर लानी होगी। जब दोनों दिए गए पते पर पहुँचे तो देखा कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और वहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और उस लाश पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा भी ना होती। जिसकी हत्या मैंने की और फंसा दिया तुमको और मान गए होते तो मेरी बात आज तुम्हें हीरे जड़ित आभूषण भी मिलता, सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया है मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम से उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए गया हुआ एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज साहब सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया। व्यापारी के पड़ोसी व्यक्ति को फांसी से मुक्त कर दी, मगर अभी भी उसे पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया। यह फैसला सुनकर सभी हैरान हुए थे कि आखिर सच का पता चल जाने पर भी उसे पुलिस रिमांड में क्यों रखा। वह तो बहुत ही साधारण और शांत व्यक्ति था। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी, क्योंकि भगवान ने कहा था यह सज्जन व्यक्ति उस व्यापारी का हत्यारा नहीं है, मगर वह हत्यारा है। यही दिमाग में बार बार जज के खटक रहा था। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह सज्जन व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसीलिए अब वह झूठ बोलने से बहुत डर रहा था। इसीलिए उसने जज साहब को सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक
घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति मेरी पत्नी के साथ घर पर ही अश्लील अवस्था में था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना आपा खो दिया। पास में ही तलवार खूंटी पर टंगी थी, उसी से मैंने अपनी पत्नी और उस आदमी की गर्दन काट दी। बाद में उनके शव को एक बड़े बोरे में भरकर पास की ही नदी में रात में जाकर फेंक दिया था। वह मुझसे गुस्से में हुआ था। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे हो सकता है, क्योंकि जज को तो स्वयं भगवान ने कहा था वह व्यक्ति हत्यारा है। जज ने कहा, खैर अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह मिलता ज़रूर है। फल कैसा भी होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते, क्योंकि अच्छे कर्म आगे अच्छे फल देता है और बुरे कर्म बुरे फल ही देता है। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छे कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सज़ा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली ज़रूर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कर्मों का फल कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।